आपको पता ही होगा आजकल चला है शौच का काम बहुत जोरों शोरों से। तो आज हम बना रहे हैं इस सूखे घास की लौड़ियाँ। अगर आपको नहीं है पता लौड़ियाँ क्या होती है तो चलो मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। आजकल के दिनों घास काटने के बाद खेत हो रहा है पूरी तरह से खाली। अब इन खेतों को खाली तो हम लोग रहने देंगे नहीं, इसलिए अब इन खेतों में हम लोग साथ साथ में लहसुन की बिजाई भी करेंगे और घास कटाई भी करेंगे। जिसके लिए पहले जितने भी हमने बीज के लिए लहसुन रखे थे उनको निकाल देंगे बाहर और इनको अलग अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। ये वाला काम मैं अपनी दादी जी के साथ आज कर रही हूँ। और आज आपको मौसम बताऊं, इतना प्यारा हुआ है काम करने के लिए। मतलब आज ना तो धूप लगी है और ना ही बारिश हो रही है, मतलब अच्छा मौसम है। तो फटाफट से इन लहसुन को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैं चली गई खाना खाने और आमा जी चले गए खेत। अब हमारी कंपनी में मम्मा जी भी जुड़ गए हैं तो ये लोग लग गए हैं यहाँ पर काम करने। फिर मैं भी फटाफट से इनको ज्वाइन करती हूँ और कुदाल लेके लग जाती हूँ यहाँ पर क्यारियां बनाने के लिए। आधा काम करने के बाद मुझे बताया जाता है कि तू उल्टी तरह से क्यारियां कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे क्यारियां करते करते मिट्टी नीचे वाले खेत को जाने लगती है और नीचे से ऊपर करते करते इसी खेत में रहती है। उसके बाद दोबारा से लग जाती हूँ मैं क्यारियां बनाने। और ये बनाने के बाद जो हमने लहसुन लाए थे अब थी उनको बीजने की बारी। तो ये काम भी मैं और मेरी दादी माँ दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। और फिर मेरी नजर चली जाती है इस रोली की तरफ जो बेचारी धूप का आनंद ले रही है, क्योंकि आज धूप ना आ जा रही है। और फिर फटाफट हमने इस खेत में लहसुन की बिजाई खत्म कर दी और फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे खेत। यहाँ पर भी पहले से ही खुदाई कर दी थी, मतलब मिट्टी को ढीला ढीला कर दिया था। अब सीधे इस पे क्यारियां करेंगे और लहसुन की बिजाई करेंगे। पहले आमा मम्मी लग गए हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो घास होता है वो निकालने, तब तक मैं यहाँ पर अखरोट खाने लगती हूँ और फिर लग जाता है यहाँ पर काम। और फिर फटाफट से हमने यहाँ पर भी लहसुन की बिजाई खत्म कर दी और अब आ जाते हैं हम लोग नीचे खेत को। कुछ दिनों पहले हमने घास निकाल के रखा था, जो छोटा छोटा घास होता है उसको इस तरह से सूखने के लिए रखेंगे खेत में ही। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है तो बनाते हैं हम लोग इसकी कुछ इस तरह से लौड़ियाँ। पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, सर्दियों के लिए स्टोर करना पड़ता है कुछ इस तरह से घास। बाकी जिनको नहीं है पता तो मैं बता देती हूँ। छोटे छोटे घास से जुट्टू हम लोग नहीं बना सकते तो इस तरह से लौड़ियाँ बनाते हैं और इसको कुछ इस तरह से रोल कर करके अच्छे से लॉक करके इसको ऐसे टाइट बांध लिया जाता है ताकि ये घास खुले ना बीच से और ये लंबे समय तक इसी तरह से टिका रहे। घास को निकाल के इनके जुट्टू और लौड़ियाँ बना के पता है इनको हम लोग पेड़ के ऊपर टंगा देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि खेत में नीचे ओस हो जाती है और अगर ये घास गीला हुआ तो इसका कलर कुछ काला हो जाता है और ये खराब होने लग जाता है। इसीलिए हम लोग घास को पेड़ में टंगा देते हैं सूखने के लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी क्या इस तरह से ये लौड़ियाँ बनाते हैं। बाकी एक बार आप इस लॉक करने का तरीका देखो, इस तरह से पूरा घास ये बंध जाता है और खुलता नहीं है जल्दी। काम करते करते मेरी नजर चली जाती है सामने वाली पहाड़ी पर जहाँ से बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए। और आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।